हेलो फ्रेंड्स, होम क्वालिटी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्रिसमस केक बनाना बताएंगे, जिसे हम प्लम केक या फ्रूट केक भी बोलते हैं। आज आप सेंटा के टोपी के आकार का केक अपने घर के किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आपको बिना ओवन के और ओवन के दोनों साथ में केक बनाना बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। हम कुछ इस तरह के फ्रेश ऑरेंज लिए हैं और इसका जूस तैयार कर लिए हैं पहले से। आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं, हमने ऑरेंज जूस लिया है। तो चलिए सबसे पहले ऑरेंज जूस में हम काली किशमिश डाल देते हैं, थोड़ा सा खरबूजे का बीज, आप तरबूजे का बीज भी डाल सकते हैं, कटी हुई अखरोट, कटी हुई बादाम, कटी हुई काजू, थोड़ा सा किशमिश और अब थोड़ा सा कटा हुआ खुबानी, थोड़ा सा कटा हुआ खजूर, कटी हुई अंजीर, कटी हुई चेरी, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, आप ग्रीन रेड जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं, 2 से 3 पिसी हुई इलायची और थोड़ा सा पिस्ता, हाफ टेबल स्पून दालचीनी पाउडर, आप इसमें पसंद करते हो तो सौंठ और जायफल भी डाल सकते हैं। और अब सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। तो जब तक कि 1 घंटा हो तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेते हैं और 2 बाउल चीनी डाल देते हैं और अब हम लो फ्लेम पर चीनी को इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। चीनी में हमें पानी नहीं डालना है, बस इसी तरह चलाना है ताकि चीनी बिल्कुल लाल होकर कैरमलाइज हो जाए। तो देखिए हमने 5 से 10 मिनट तक इस तरह से बस चीनी को चलाते रहे हैं। तो चीनी हल्के हल्के से इकट्ठा होकर चिपकने लगा है। तो देखिए चीनी हल्की सी गुलाबी होकर पिघलने लगी है। तो देखिए बिल्कुल लाल हो गया है और बिल्कुल पतली सी हो गई है चीनी। जैसे ही चीनी पूरी तरह से लाल और पतली हो जाए उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। तो पानी डालते समय थोड़ा सावधानी से ही पानी डालें क्योंकि थोड़ा सा पानी उछलता है। तो चलिए हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। तो पूरी तैयारी हो गई है। अब चलिए केक बनाते हैं। तो हम केक बनाने के लिए इसी चाशनी में 4 बाउल मैदा डाल देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो मैदा थोड़ा थोड़ा डालकर हम चलाते जाएंगे और मैदा डालते जाएंगे। तो अब हम 1 बाउल दूध डाल देते हैं और दूध डालने के बाद भी अच्छे से चलाते जाएंगे। अब दूध डालकर मिक्स करने के बाद हम 2 बाउल छाछ डाल देते हैं और छाछ डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो छाछ डालिए, चाहे तो इसकी जगह पे पतली दही डाल दीजिए। तो अब जैसे ही दूध और दही हम मिक्स कर लेंगे मैदा में, 1 बाउल के करीब थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही सभी सामग्री मिक्स हो जाए तो अब हम 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। तो अब हम बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेंगे बस उसके बाद ही हमें बेकिंग सोडा डालना है 3 टीस्पून और अब बेकिंग सोडा भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। सभी सामग्री के अंत में हम 2 टेबल स्पून विनेगर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो आप 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो अब 1 घंटा हो गया है और सारे ड्राई फ्रूट्स फूलकर सेट हो गए हैं। तो अब हम इस केक के मिक्सचर में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए हमने सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब केक बैटर को केक टिन में डालते हैं। तो हम केक टिन में एक ब्राउन पेपर लगा देते हैं, आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और अब ब्राउन पेपर लगाने के बाद ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदा डस्ट कर देते हैं। मैदा डस्ट करने के बाद केक बैटर को केक टिन में डाल देते हैं। तो हम केक टिन में बैटर डालने के बाद केक टिन को थोड़ा सा टैप कर देते हैं। तो केक बैटर के ऊपर से हम कुछ गार्निशिंग कर देते हैं खरबूजे के बीज से, काली किशमिश से और चेरी से और कुछ पिस्ता से। तो चलिए केक अब हम कढ़ाई में बेक करते हैं। तो ये हमारा पुराना नमक है, हम कढ़ाई में इस तरह से फैला देते हैं। हमने कढ़ाई लोहे की ली है क्योंकि लोहे की कढ़ाई थोड़ी मोटी होती है। तो आप चाहे इस तरह का ढक्कन या प्लेट कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या फिर कुकर भी ले सकते हैं और इसे हम ढक्कन से ढककर 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। तो हमने 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो अब हम केक टिन को इस कढ़ाई में रख देते हैं और ढक्कन से ढककर
15 से 20 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक कि कढ़ाई वाला केक पक रहा है तब तक हम आपको OTG में बता देते हैं। तो हम इस केक टिन को OTG में 15 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड पे रखकर पका लेते हैं। तो चलिए, हमारा कढ़ाई वाला केक पक गया है। तो चलिए हम एक टूथपिक से चेक करते हैं। अगर आपके टूथपिक में केक का बैटर अंदर से लगता है तो समझ लीजिए कच्चा है, और अगर नहीं लगता है तो समझ लीजिए आपका केक पककर तैयार है। तो हमारा केक तो बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए हमारा केक कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है और उतना टेस्टी भी है। तो हमने लंबे ट्रे जैसे बर्तन में केक को बनाया है। आप चाहे तो किसी थाली में भी बना सकते हैं। और अब एक पेपर पे टोपी की कटिंग काटकर उसे केक के ऊपर रखकर इस तरह से नाइफ से हम केक को काट देते हैं। तो देखिए हमने टोपी की कटिंग में केक को काट लिया है। जो साइड में बचे हुए कटिंग निकलते हैं उसे किसी कटर की मदद से या ग्लास की मदद से आप इस तरह से पेस्ट्री की आकार में काट सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल कितना अच्छा सा ये काट कर हम निकाल लिए हैं। ये कटिंग भी बेकार नहीं गई। तो आप इस तरह के कटिंग में काटेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और देखिए हमारा केक कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार है। तो हम पिसी हुई चीनी को चाय की छन्नी में डालकर कुछ इस तरह से छान देते हैं। तो लीजिए, क्रिसमस पे बनने वाला प्लम केक फ्रूट केक बनकर तैयार हो गया है। तो आप इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए।